घड़ीसाज का रहस्य एक शांत, पत्थरों से बने रास्तों वाले छोटे से शहर में एलियस नाम का एक युवा प्रशिक्षु एक पुराने घड़ी की दुकान में काम करता था। यह दुकान मास्टर रॉड्रिक की थी, जो एक रहस्यमय और सन की घड़ीसाज थे। दुकान में कई जटिल घड़ियां थीं, जो अपनी सटीकता से टिक टिक कर रही थीं। लेकिन सबसे रहस्यमय घड़ी एक बंद दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, जहां जाने की सख्त मनाही थी। एक शाम दुकान बंद करते समय एलियस को उस बंद कमरे से हल्की, नियमित टिक टिक की आवाज सुनाई दी। अपनी जिज्ञासा रोक न पाते हुए उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। ताले को तोड़कर अंदर जाने पर उसने एक भव्य, प्राचीन घड़ी देखी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस घड़ी का चेहरा समय नहीं दिखाता था, बल्कि भविष्य की घटनाओं के दृश्य दिखाता था। एलियस ने आश्चर्य से देखा कि घड़ी ने शहर के चौक को दिखाया, जहां भयंकर आग लगी हुई थी। आग ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया था। घबराया हुआ एलियस तुरंत मास्टर रॉड्रिक के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मास्टर रॉड्रिक ने भारी मन से सच्चाई उजागर की। उन्होंने कहा कि यह घड़ी एक प्राचीन सभ्यता की देन है, जो भविष्य की घटनाओं को दिखाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। उन्होंने एलियस को चेतावनी दी कि इस घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एलियस शहर को खतरे में नहीं देख सकता था। उसने घड़ी का अध्ययन करना शुरू कर दिया और पाया कि इसके तंत्र में बदलाव करके भविष्य को बदला जा सकता है। उसने घड़ी की सुइयों और गियर्स को घुमाना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह कुछ बदलता, शहर में अजीब घटनाएं होने लगतीं। छोटे छोटे हादसे, अप्रत्याशित घटनाएं और परेशानियां। घड़ी में दिखाए गए आग वाले दिन के करीब आते ही एलियस को समझ में आया कि यह आपदा उसकी छेड़छाड़ का नतीजा है। वह इसे रोकने के लिए जितनी कोशिश करता, चीजें उतनी ही बिगड़ती जाती। आखिरकार एलियस ने घड़ी को पूरी तरह से रीसेट करने का निर्णय लिया। उसने घड़ी को वापस लाने के लिए अपनी सारी यादों का बलिदान कर दिया। जैसे ही घड़ी रीसेट हुई, आग लगने की घटना कभी नहीं हुई। शहर सुरक्षित रहा। लेकिन एलियस अगली सुबह दुकान में बिना किसी याद के जागा। मास्टर रोडरिक ने उसे गर्व और दुख के साथ देखा। वह जानते थे कि घड़ी का रहस्य फिर से सुरक्षित है, कम से कम तब तक जब तक अगला प्रशिक्षु उस दरवाजे के पीछे झांकने की हिम्मत नहीं करता।